नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 21 दिसंबर 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं जनवरी में टीईटी का पेपर होना मुश्किल, ठीक है, बैठक में होगा फैसला। परीक्षा की तैयारी के लिए समय कम है, टीईटी होना मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अभी डीएलएड में एडमिशन लेने वाले हैं। उसके बाद देखिए पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है हमारे लिए, जी हाँ, अब वो घड़ी नजदीक आ चुकी है जब हमारा मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा कल 23 दिसंबर 2025 को। ठीक है, अगर दोस्तों डेट को हम एक्सटेंड नहीं करवाते हैं तो कल हमारी मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। तो सभी बच्चे तैयार रहें। कमेंट बॉक्स में लिंक हमने दे दिया है जहां से सबसे पहले आप लोग अपना मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर पाएंगे और इसी के हिसाब से आगे आपका एडमिशन होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं सारी डेट्स आपको यहाँ पर दी गई हैं। आपका जो प्रशिक्षण प्रारंभ होगा 17 फरवरी 2026 से। अगर जब आप कल 23 तारीख को अपना मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर लेंगे तो 26 तारीख से आप फेज 1 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सबसे पहले 5,000 की पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन भैया होश में आप लोग पैसा पेमेंट करेंगे। पता चला आपकी रैंक ज्यादा हो गई और आप पेमेंट कर दिए, आपकी पता चला काउंसलिंग में नाम ही ना है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको पेमेंट करना है। चलिए कमेंट्स देखते हैं बच्चों के जल्दी जल्दी। सर हम प्रतापगढ़ से हैं, 220 रैंक है। जी हाँ, सरकारी कॉलेज मिल सकता है आपको भी। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए ये हमारा ऐसा यूट्यूब चैनल है जो 1-1 लाख रैंक पाने वाले बच्चों को भी सरकारी कॉलेज दिलाता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको सब्र चाहिए होगा और हमारी गाइडेंस को फॉलो करना होगा। सर जी 205 नंबर गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। देखिए हमने कम नंबर मेरिट वालों के लिए भी बता रखा, आगरा, मथुरा, ललितपुर, ऐसे डायट कॉलेजों को टारगेट करिए। ठीक है, 175 है। जी हाँ, जहाँ हमने बताया सर हम जौनपुर से हैं। देखिए भाई जौनपुर में मेरिट आई जाती है, क्लियर है ये। सर फर्स्ट काउंसलिंग 23 को होगी। नहीं, अभी रैंक लिस्ट आएगा। सर मेरा 223 है। जी हाँ, चांस बनेगा। सर रैंक लिस्ट कैसे देख सकते हैं? 23 तारीख कल देखेंगे, कमेंट बॉक्स लिंक भी है। सर प्लीज काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस बता दो। जी हाँ, बताया जाएगा। अभी पहले रैंक लिस्ट की हम बात करेंगे। रैंक लिस्ट आएगी, कैसे पता चलेगा? मुझे अपना एडमिशन काउंसलिंग बेस पर कराना है। काउंसलिंग से ही आपका एडमिशन होगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। सर मेरा एससी में 205 बन रहा है। देखिए लखनऊ डाइट में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन और डाइट और ये हम चले आइए पड़ोस में मिल जाएगा। सर मैंने मार्कशीट नंबर अपनी प्रोविजनल डिग्री का डाल दिया है। कोई बात नहीं यार, गलत डाल दिया, एफिडेविट दीजिएगा। गुड मॉर्निंग सर, गाजीपुर से गवर्नमेंट कॉलेज कितना सीट है? चलिए इसकी लिस्ट हम बताएंगे अभी। ठीक है, चॉइस फिलिंग पहले होती है या काउंसलिंग? देखिए काउंसलिंग में ही चॉइस फिल आप पहले करेंगे, उसके बाद ही तो कोई कॉलेज मिलेगा ना। क्या अब 23 को रैंक लिस्ट जारी नहीं होगी? होगी, क्योंकि अभी तक डेट एक्सटेंड नहीं हुई। सर डीएलएड सिलेबस चेंज किया गया है, वो हम आपको पूरी अपडेट्स करेंगे। सर मेरा ग्रेजुएशन नंबर कम डाल दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा मत डालिए, बस कम डाल सकते हैं। सर किसी एनसीटी रजिस्टर्ड कॉलेज में जो स्टूडेंट 41,000 फीस देकर एडमिशन लेता है और जो कम फीस में फोर्थ काउंसलिंग में एडमिशन लेता है, उसी कॉलेज में तो उनके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं होगा? देखिए कोई काउंसलिंग सब ऑनलाइन ही होती है। ठीक है, कोई फोर्थ काउंसलिंग नहीं होता है, फेज 1 होता है, फेज 2 होता है। ठीक है, तो भाई इसको जरा ध्यान रखिएगा। सारा प्रोसेस अगर ऑनलाइन है तो उसमें कोई फ्रॉड नहीं होगा। और अगर आपका एडमिशन कम से कम पैसे में हो जाए तो और बेस्ट है। सर मेरा 217 है, हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, चांस बनेगा। सर स्कॉलरशिप की ऑनलाइन डेट कब तक है? ये देखिए अभी स्टैंड होती है तो हम आपको बताएंगे। वाराणसी में 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, किसी भी चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, सावधान व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो सकता है। जी हाँ, आजकल इससे भी बच के रहना, कोई भी लिंक पर ऐसे क्लिक मत करिएगा। फॉर्म के लिए सिर्फ dlresult.com, आवेदन योग्यता डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल, वो भी अपडेट्स आएगी, ए टू जेड अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बस आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सोशल मीडिया की तमाम आवाज से आपको बच के रहना है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलती हैं, नहीं तो फिर देखिए अगर आप किसी अफवाह में फंसेंगे फिर आपका दिक्कत होगा। चलिए हम प्रोसेस फिर से आपको समझा देते हैं। सबसे पहला हमारा प्रोसेस था रजिस्ट्रेशन करने का, जो कि आपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, डेट अगर एक्सटेंड होती है तो जो बच्चे आवेदन नहीं कर पाए वो कर पाएंगे। अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती तो लखनऊ में माइनॉरिटीज कॉलेज हैं और भी जिले में होते हैं, वहां पर जाकर आप एडमिशन अभी भी ले सकते हैं बिना फॉर्म के। ठीक है, यहाँ पर फीस थोड़ा सा ज्यादा मांगेंगे, लेकिन अब की नहीं मांगेंगे, एडमिशन उतना नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डाउट क्लियर? अब हम डाउनलोड करेंगे लिस्ट अपनी रैंक लिस्ट। जैसे आप लोग अपनी रैंक लिस्ट डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि आपकी रैंक कितनी है। देखिए जो काउंसलिंग का आधार होता है पहले होता है
रैंक 1 से लेके 20,000 तक के बच्चों को काउंसलिंग में मौका मिलता है। फिर 20,000 1 से लेके 1 लाख तक के रैंक के बच्चों को मौका मिलता है। फिर 1 लाख से ऊपर वाला 3 ये कैटेगरीज हमेशा पीएनपी ने बना रखी है। और आपकी भी लगभग 1,38,000 बच्चों ने आवेदन कर रखा है। तो सिंपल सी बात है, जब 1 लाख से ज्यादा आवेदन है तो यही 3 हमारा प्रोसेस चलेगा। अब फिर बात आती है अदर स्टेट्स की। फेज 1 अदर स्टेट को ये मौका देते नहीं, पहले ये कोशिश की जाती है कि उत्तर प्रदेश के बच्चों को इसका फायदा मिले और उसके बाद ही अदर स्टेट के बच्चे सरकारी कॉलेज का या अपने मनपसंद कॉलेज का फायदा उठा पाए। ठीक है, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चों की भी मेरिट काफी हाई फाई, ऐसा नहीं कि जो अदर स्टेट में उनकी मेरिट अच्छी नहीं है। तो ये प्रोसेस है। अब बात आती है 5,000 की में पेमेंट कब करनी है। यार 5,000 वाला मामला बहुत उलझा रहता है बच्चों के मन में। देखिए, सबसे पहले जब हम चॉइस फिल करते जाते हैं तो उसके लिए हमें एक ओटीपी चाहिए होता है। तो 5,000 की पेमेंट करने के बाद ओटीपी आता है, ठीक है, वो डालते हैं तो हमारे 5,000 का पेमेंट सक्सेसफुल। उसके बाद हम चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, जब आप लोग चॉइस किसी कॉलेज का नाम डाले, मान लेते कोई ए कॉलेज का नाम दे दिया, आपने मान लीजिए 5 कॉलेज डाला ABCDE, तो उसमें से आपको कॉलेज मिलेगा कोई एक। मान लीजिए आपको ए कॉलेज अलॉट कर दिया गया, ठीक है, तो इस कॉलेज को फाइनल करने के लिए, ठीक है, 5,000 की पेमेंट और आप करेंगे, मतलब एडवांस में आप टोटल 10,000 की पेमेंट कर चुके होंगे, तब जाकर आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाता है। ये एक चरण आपका पूरा हुआ। इतना आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए गुड। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, फिर आप जाते हैं उसी कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपने फॉर्म भरते समय नंबर ज्यादा डाला है, गलती से ज्यादा हो गए, तो पहले उस कॉलेज में बात कर लीजिएगा कि सर अभी हम इस राउंड में चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट करें या ना करें, क्योंकि उसमें वो कॉलेज आपको ले नहीं पाएगा। अब मान लीजिए किसी कॉलेज की मेरिट 220 गई है, आपने जानबूझ के 2 नंबर बढ़ा के 222 कर दिया। ठीक है, तो होता क्या है कि भाई एक्चुअल में जिसका 221 होगा, आपने गलती से 222 डाला है, तो 221 वाला तो नहीं एडमिशन पाएगा ना, आप तो 222 में चले गए। तो ये सब दिक्कतें आती हैं, तो कॉलेज ऐसे आपका एडमिशन नहीं ले सकता। तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। बाकी नंबर ज्यादा डालने पर भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ दिक्कतें आती है, तो वो सब दिक्कतों को आपको फेस ना करना पड़े। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपका एक भरोसा है हम पर, ठीक है, उस भरोसे पर हमें कायम भी तो रहना है ना। ठीक है, कि आपका भरोसा टूटे नहीं। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे हम बताते रहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग अभी यूपी टेट लेकर काफी परेशान हो जाते हैं, सर हम यूपी टेट का एग्जाम देंगे, सी टेट का तो फॉर्म निकल गया। बाकी जो भी अपडेट्स आती है, 29 और 30 जनवरी को यूपी टेट पात्रता परीक्षा आयोजन मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, जो भी अपडेट आएगी A to Z अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और साल का अंत है। ठीक है, फिर मिलते हैं।